1911 में लवलॉक नेवाडा की एक पतली सी गुफा के अंदर दो माइनर्स चमगादड़ों के मल को इकट्ठा कर रहे थे, जिसका उपयोग वे खाद यानी कि फर्टिलाइजर बनाने में करना चाहते थे। और जब वे गुफा में अधिक अंधेरे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। उन्हें वहां 40 से अधिक मानव कंकाल मिलते हैं, जिनमें से कुछ कंकाल आज की तुलना में अधिक असामान्य बड़े थे। ये विशाल मानव के खोपड़ियां और कंकाल तकरीबन 8 से 9 फीट ऊंची थी, जो साफ साफ ये दर्शाती थी कि ये प्राचीन मानव के अवशेष हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से काफी खोपड़ियों पर लाल रंग के बाल अब भी मौजूद थे। मिले हुए खोपड़ियों के लाल बालों से ये बात तो साफ हो गई थी कि ये अवशेष वहां के नेटिव अमेरिकन यानी कि मूल निवासी रेड इंडियंस के नहीं थे, क्योंकि उनकी कद काठी मिले हुए अवशेष से काफी अलग होती थी। तो अब सवाल ये था कि ये विशाल लाल बालों वाले प्राणी कौन थे। काफी लंबे समय से गुफा में पड़े रहने के कारण काफी सारी हड्डियां, प्राकृतिक आपदाएं और कुछ बाहरी कारणों की वजह से गुम होती चली गईं। तकरीबन 10 साल तक इन खोपड़ियों और कंकालों को लोकल म्यूजियम में भी रखा गया, जिनमें से 4 खोपड़ियां बेहद ही ज्यादा बड़ी थी। फिर इन्हें हटा दिया गया और धार्मिक रूप से दफन कर दिया गया। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि लवलॉक गुफा से 1 लाख से अधिक वस्त्राणु और कलाकृतियां खुदाई के दौरान निकली। अजीब बात यह है कि इनमें से अनेक वस्तुएं काफी ज्यादा विशाल थीं, जैसे कि विशाल आकार के सैंडल जो तकरीबन 15 इंच के थे, यानी कि जो एक लगभग 9 फीट लंबे इंसान के इस्तेमाल के लिए बने हों। यहाँ तक कि जो कपड़े भी मिले थे वे भी काफी बड़े आकार के थे, मानो कि जैसे यहाँ कभी दानवों की बस्ती हुआ करती थी। साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में ऐसे विशाल कंकाल या खोपड़ियों का मिलना एक आम बात सी हो गई है। साल दर साल किसी न किसी खुदाई में ऐसा असामान्य ढांचा या कंकाल मिल ही जाता है, जिससे लोगों को ये विश्वास होता है कि यहाँ उनसे पहले काफी अलग प्रजाति के लोगों का बसेरा था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर ये लाल बाल वाले कंकाल किसके थे। इसके जवाब के लिए लवलॉक के मूल जंगली निवासी, जिन्हें पाइटूस जाति कहा जाता था, उनके इतिहास को जड़ों तक छाना गया। और फिर पता चलता है उन लाल बालों वाले दानवों का, या यूं कहिए आदमखोर दानवों का। एक महिला थी जिनका नाम था सारा विनमोका हॉपकिंस। वो नॉर्थन पाइटूस जातियों के सरदार वमाका की डायरेक्ट वंशज थी, और उन्होंने 1800 शताब्दी में एक किताब लिखी जिसका नाम था लाइफ अमॉन्ग पाइटूस। वे कई बार बताती हैं कि कैसे उनके बहादुर पाइटूस ट्राइब ने इन विशाल कैनिबल यानी कि इंसानों को खाने वाले सीटिया ट्राइब को हराया था। वे कहती हैं कि सीटिया ट्राइब के लोग लाल बालों वाले हुआ करते थे। ये पहाड़ों में और गुफाओं में रहते थे। वे आदमखोर थे। पाइटूस ट्राइब के लोग लगातार उनके शिकार हुआ करते थे, और इन हमलों से तंग आकर पाइटूस ट्राइब ने इन आदमखोरों के खिलाफ जंग छेड़ दी। जंग तकरीबन 3 साल तक एक दूसरे पर हमला करते करते चली, और फिर 3 साल के आखिर में बचे कुचे आदमखोर सीटियाई ट्राइब के लोगों ने खुद को एक गुफा में कैद कर लिया। आज ये गुफा लवलॉक गुफा के नाम से जानी जाती है। पाइटूस ट्राइब के लोगों ने गुफा को ज्वलनशील वस्तुओं से भरा और उन्हें जिंदा जला दिया। इसी के साथ लाल बालों वाले सीटियाई ट्राइब का अंत हुआ। सारा कहती है कि इस बात को लोग किसी कहानी या किसी मिथ की तरह ना ले। ये जंग हकीकत में हुई थी, और इसके सबूत आज भी लवलॉक की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। आज भी गुफा की अंदरूनी चट्टानें काली पड़ी हैं, जैसे किसी भारी आग से झुलस गई हो। साथ ही साथ सारा अपने गले में उन लाल बालों से गुथी हुई एक माला भी पहनती थी जब भी वे पाइटूस ट्राइब पर लेक्चर देने जाती थी। सिर्फ 1911 में ही नहीं, बल्कि 1904 और 1931 में भी 8 से 9 फुट ऊंची कंकाल इस नेवाडा के रेगिस्तान के इर्द गिर्द से बरामद हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको हमारी रूपकुंड झील में मिली कंकालों की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।